हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बैंक ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज हम यानी कि हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर यानी कि पुत्र वियोग यानी कि 7 चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं। यानी कि आप जानते हैं दिगंत भाग 2 यानी कि काव्य खंड यानी कि जो पुत्र वियोग यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई कविता है, उसके में आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाला है। यानी कि उसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। इस प्रकार से आपको पढ़ाया गया है, यानी कि आपको इस प्रकार से वीडियो में पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना। यानी कि जितना भी क्वेश्चन है ना उस चैप्टर यानी कि 7 नंबर पार्ट से यानी कि पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई कविता के द्वारा एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला है। यानी कि उस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आने वाला है। बहुत ही डिटेल्स यानी कि बहुत ही आसान तरीकों से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और समझाने। यानी कि देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल याद करने वाला नहीं है। यानी कि आप याद करेंगे तो याद नहीं होने वाला है, आपको इसका प्रैक्टिस करने से ही होगा। देखिए, बहुत ही अच्छा से मैं प्रैक्टिस आपको बताया हूँ, समझाया हूँ और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए यहाँ पर, मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति किस कविता से है ये आपको बताना। देखिए, मैं असहाय विवश रही, उठ गया छौना मेरा। देखिए, छौना शब्द का प्रयोग किस में हुआ है, आप सारा क्वेश्चन पढ़े होंगे, देखे होंगे। छौना शब्द का प्रयोग केवल इसी चैप्टर में हुआ है। एक छौना किसको बोलते हैं, यानी कि एक पुत्र को। छौना शब्द का प्रयोग एक हिरण अपने बेटे के रूप में करती है, यानी कि अपने बच्चे के रूप में छौना उसी को बोलता है, हिरण के बच्चे को। तो माँ अपने हिरण के बच्चे से तुलना करती है और बोलती है उठ गया छौना मेरा। यानी कि ये छौना पुत्र वियोग शीर्षक से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ग्रेट आंसर हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है। पुत्र वियोग कविता शीर्षक किसकी रचना है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग यानी देखिए, पुत्र वियोग किसकी होगा, एक माँ का ही ना पुत्र का वियोग होगा। यानी देखिए, माँ अपने बेटे को सबसे ज़्यादा समझती है, जानती है, मानती है, जो कुछ भी समझे। तो इसमें देखिए, इसमें से आपको कौन सा माँ एक दिखती है, जैसे शंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, माँ आपको सुभद्रा कुमारी चौहान ही दिखती है, यानी कि लड़की ही माँ से हो सकती है ना। इसका राइट आंसर यही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, वन सेकंड। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पर हुआ था, ये आपको बताएं। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, इसका राइट आंसर यानी कि आपका 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलाहाबाद में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस पार्टी की MLA चुनी गई थी। देखिए, तो इसका राइट आंसर यानी कि हो जाएगा कांग्रेस, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान कांग्रेस की MLA पार्टी चुनी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ग की कवित्री मानी जाती है, ये आपको बताएं। यानी किस वर्ग की कवित्री मानी सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, आपका 5वां नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रीय भावधारा की कवित्री मानी जाती है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद कर रख सकते हैं। देखिए, लिख कर याद नहीं होगा तो लिख करके भी रख सकते हैं। देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, सुभद्रा कुमारी चौहान कौन सी कृति नहीं है, ये बताना है आपको। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं है, ये वो बताना है। ठीक है, आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निश्चित, यानी कि प्राय निश्चित ये सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति नहीं है। देखिए, तो आपका हो जाएगा सुभद्रा बिखरे मोती सुभद्रा कुमारी चौहान की है, मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की है, त्रिधरा सुभद्रा कुमारी चौहान की है। आपको प्राय निश्चित ये सुभद्रा कुमारी चौहान की नहीं है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कृति है, ये आपको बताएं। देखिए, आपको ये बताना है सुभद्रा चौहान की कौन सी इसमें कृति है। आपका राइट हो जाएगा खिलकी सभा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ग्रेट आंसर हो जाएगा। देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोले। देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन ये कभी एग्जाम में पूछने वाला है नहीं, इसको हम साइड करते हैं। ये क्वेश्चन आने वाला, वैसे हम पढ़ के क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है। तो फिर से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि रघुवीर यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब कठिन हो जाए। देखिए, माँ के लिए अपने मन को कब कठिन हो जाए। एक पुत्र है और एक माँ है। माँ के लिए देखिए, इसका
अब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार से आंसर देंगे। देखिए, माँ के लिए अपने पुत्र को, देखिए माँ के लिए मन को समझाना तब कठिन हो जाएगा जब उसके पुत्र का असमय निधन हो जाए, यानी कि जब उसका समय के अनुसार निधन न होकर के, उनका एक निश्चित समय पर निधन न होकर के एक असमय निधन हो जाता है, तब एक माँ को पुत्र को समझाना कठिन हो जाता है, मन को समझाना कठिन हो जाता है। तभी देखिए इसका राइट जैसे यही हो जाएगा। सिंपल से बोलेंगे, माँ के लिए अपने मन को समझाना तब कठिन होता है जब उसके पुत्र के असमय निधन हो जाती है। ठीक है, सिंपल से टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर देंगे ना, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा और आपका मार्क्स पूरा में पूरा देगा। 2 नंबर क्वेश्चन में इस आंसर आता है आपका। सिंपल से इसका रखिए राइट आंसर देख लेते हैं सब ऑब्जेक्टिव में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुत्र की मृत्यु होने पर माँ का मन समझाना कठिन हो जाता है। इसका सब्जेक्टिव भी आप देखिए, सब्जेक्टिव भी आपको बताया हूँ, माँ का मन समझाना तब कठिन होता है जब उसका पुत्र की असमय निधन हो जाती है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है। देखिए, एक माँ का खिलौना क्या हो सकता है, आप ही बताइए। देखिए, एक माँ का खिलौना उसका बेटा ही नहीं होगा, उसका बेटा माँ के लिए सबसे प्रिय होता है माँ का, तो माँ का सबसे बड़ा खिलौना माँ का उसका पुत्र होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि पुत्र, उनका पुत्र, कवित्री का पुत्र ही उसका खिलौना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2022 में साइंस में पूछा हुआ था। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार दुर्घटना में ना सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु हो चुकी थी। देखिए, बसंत पंचमी के दिन वो कहीं कार से ट्रेवल कर रही थी और उस कार दुर्घटना में ही उनका एक्सीडेंट हो गया और उनका डेथ कर गई, यानी बसंत पंचमी के दिन ही उनका डेथ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि वर्ग 9 तक की पढ़ाई करने के बाद से, पढ़ाई अधूरी छोड़ने के बाद से, शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। ये आपको बताना, यानी कि कक्षा 9 तक पढ़ने के बाद से अधूरी छोड़कर पढ़ाई और असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। ये आपको, ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ग्रेट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए 22 में साइंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना साना क्यों हो रहा है। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन सूना क्यों हो रहा है। देखिए, इसका राइट आंसर, यानी कि पुत्र के असमय निधन होने के कारण। देखिए, एक माँ का जीवन कब सुना होगा, देखिए जब उसका पुत्र का निधन हो जाएगा तभी तो। देखिए, माँ अपने पुत्र से एकदम लाड प्यार करती है, एकदम उसे पसंद करती है। देखिए, और उसका पुत्र का अचानक से मृत्यु हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो माँ का दिल तो दुख हो गया ना, इसलिए माँ का जीवन पूरा सूना साना हो गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुत्र का असमय निधन हो जाने के कारण माँ का जीवन सूना साना हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का स्वयं को असहाय क्यों कहती है। देखिए, इसका सिंपल सा राइट आंसर हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान अपने आप को खुद को असहाय क्यों कहती है। देखिए, उसका पुत्र का मृत्यु हो गया था इसलिए तो असहाय कहती है। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि पुत्र वियोग के कारण सुभद्रा कुमारी चौहान अपने आप को स्वयं को असहाय कहती है, पुत्र के दुख के कारण स्वयं को असहाय कहती है, ना कि पति के वियोग कारण और ना ही इनमें से कोई हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा पुत्र के वियोग के कारण वो अपने आप को असहाय कहती है। देखिए 15वां क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, 15वां क्वेश्चन बोलता है कि पुत्र वियोग कविता में कवित्री किसके लिए पत्थर को देवता मान कर पूजा की। ये आपको देखिए, पुत्र के लिए ना एक माँ पत्थर को भी देवता मानकर पूजा करती है। पुत्र के लिए कहीं कहीं माथे टेकती है, कहीं नारियल, कहीं दूध बरसाता रहती है। पुत्र के अपने दुआओं मांगते हैं कि मेरे पुत्र को कहीं कुछ न कुशल मंगल रहे। एक माँ ही एक ऐसी होती है जो पुत्र के लिए हमेशा अपने ऊंची मनोकामनाएं को पूर्ण के लिए पत्थर पर वही देव मनाती है। देखिए, इसका राइट हो जाएगा पुत्र के लिए, माँ पुत्र के लिए पत्थर को भी देव मानकर पूजा करती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, गुलामी की नशा किसकी रचना है। गुलामी की नशा किसकी रचना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान की गुलामी की नशा रचना है। यानी कि देखिए ये क्वेश्चन आर्ट में जो 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का क्या नाम था। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह था। ठीक है, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम तो होगा। देखिए, सुभद्रा बिखरे हुए मोती क्या है।
ये पता है कि बिखरे हुए मोती क्या है। देखिए उपन्यास है, काव्य संकलन है, या फिर निबंध संकलन है, या फिर कहानी संग्रह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कहानी संग्रह। सुभद्रा कुमारी बिखरे हुए मोती कहानी संग्रह है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सरोज स्मृति किसकी रचना है। सरोज स्मृति, देखिए सरोज यानी कि ये लड़की का नाम है, ये भी लड़की का नाम है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान। सरोज स्मृति सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि कालस्थगेट के गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रिय मित्र कौन थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन 2022 में ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 21वां क्वेश्चन का था सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रतिनिधित्व कविता संग्रह कौन है। इसका राइट हो जाएगा मुकुल। ऑप्शन नंबर बी ग्रेट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ, ये क्वेश्चन साइंस में भी और आर्ट में 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 अगस्त 1904 को सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। इसका राइट हो जाएगा जगमोहन सिंह ठाकुर, जगमोहन सिंह। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी है। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता कौन सी है। इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुत्र भी। आप जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, देखिए वो लड़की है और लड़की यानी कि माँ है। माँ अपने पुत्र के वियोग की ही कथा लिखेगी ना। इसकी सिंपल सी आंसर हो जाएगा, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुत्र वियोग। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक कहता है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से ली गई है। देखिए पुत्र वियोग काव्य संकलन से किससे ली गई है। देखिए इसका राइट आंसर जाएगा मुकुल, यानी कि पुत्र वियोग शीर्षक मुकुल से ली गई है। ठीक है इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि छोड़ काम तोड़कर आई माँ कहकर जिसे पुकारा किस पंक्ति से ली गई है। देखिए छोड़ काम का जिसे पुकारा, छोड़ काम का दौड़ आई माँ कहकर जिसे पुकारा। देखिए यानी कि माँ एक है ना, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। देखिए माँ यानी कि वो जब भी बेटा माँ कहकर बुलाता है तो माँ कोई भी काम करते हुए छोड़कर काम आ जाती है पुत्र के लिए। तो देखिए शीत न लग जाए इस डर से वो तो धरती पर नहीं रखती है अपने बेटे के लिए, तो दौड़ कर आ जाती है माँ। थोड़ा भी माँ कहकर बुलाता है, दौड़ कर आता है। ये आपको किस पंक्ति से लिया गया है। देखिए माँ शब्द का प्रयोग हुआ था, ये समझ जाइए पुत्र वियोग से ही लिया हुआ है। देखिए माँ और वो दोनों एकदम सेम, माँ और बेटा सेम टू सेम जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर जाएगा पुत्र वियोग। राइट आंसर पुत्र वियोग हो जाएगा। देखिए तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और देखिए अब हमारा आप लोग सपोर्ट कीजिए, देखिए छोटा सा चैनल है, आप सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे, आपका सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए, यानी कि शेयर कर देंगे ना तो दोस्तों के पास और जाएगा, यानी कि आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं अगर लाइक शेयर करेंगे तो, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए हाँ छोटा चैनल है और आप लोगों के सहयोग से ही तो बड़ा चैनल होगा। तो फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत। देखते हैं आपका सपोर्ट और प्यार कितना मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।